Good morning, students. Let us study today one of the explanation of Newton's first law of motion. Today we have taken another explanation. Try to regather the explanation what has been taught over here. ध्यान से देखिए कि हम इसमें कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं और हर चीज का एक्सप्लेनेशन किस तरीके से है. आज का क्वेश्चन टॉपिक है an athlete runs for a small some distance before taking a long jump. आपने अक्सर देखा है कि जो एथलीट है वो लॉन्ग जंप लेने से पहले एक सर्टेन डिस्टेंस का रन अप ले लेता है. जो भी लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप लेने से पहले जो एथलीट है एक थोड़ा सा रन अप लेके फिर दौड़ता है. Why it is so? Now what is the reason behind this? Let us study the reason behind this. What is the main reason why he need to take the रन अप. आज हम देखेंगे कि वो रन अप लेना क्यों जरूरी होता है. आइए देखते हैं. क्वेश्चन है कि लॉन्ग जंप लेने से पहले एथलीट को एक रन अप लेना पड़ता है. अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है कि जंप लेते समय उसकी बॉडी की वेलोसिटी या इंपैक्ट ऑफ फोर्स कितना है. यानी जब भी बॉडी जंप कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो जंप लेते समय उस बॉडी की इंपैक्ट ऑफ फोर्स कितनी है. सपोज मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी सिंपल कोई एथलीट है बिना रन अप लिए अगर डायरेक्टली वो जंप करता है एज ए दैट रीजन एट दैट पॉइंट वो ज्यादा डिस्टेंस तक जंप नहीं कर पाता है. वाइल अगर वो रन अप लेके जंप करता है तो वो ज्यादा डिस्टेंस तक जंप कर पाता है. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? लेट अस टेक द रीजन. In first case, जब वो बॉडी सिंपली, let us take an example with this one. here अगर वो सिंपली खड़े एक ही पोजीशन पे खड़े होकर जंप करता है तो ऐसे केसेस में उसका लोअर पोर्शन जो है वो तो मोशन में आ जाता है, परंतु अपर पोर्शन जो है अभी भी रेस्ट में है, जिसके कारण जब वो जंप करेगा तो ये अपर पोर्शन उसको आगे जाने पे रोकता है, इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस तक जंप नहीं कर पाएगा. अब इसके कंट्रेरी दूसरे में अगर ये एथलीट दूर से रन अप लेता हुआ आएगा, अगर वो रन अप लेता हुआ आता है तो उसकी एंटायर बॉडी जो है वो मोशन में आ जाता है. लोअर पोर्शन प्लस अपर पोर्शन दोनों ही मोशन में आ जाती है, जिससे कारण वो ज्यादा डिस्टेंस जब भी वो जंप करेगा उसकी बॉडी की इंपैक्ट ऑफ फोर्स दैट इज फोर्स इनटू टाइम, इंपैक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा डिस्टेंस तक जंप कर सकेगा. मैं फिर से बता रहा हूं, अगर कोई बॉडी भागते हुए आता है तो ऐसे केसेस पे उसका लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी एज वेल एज द अपर पोर्शन ऑफ बॉडी दोनों ही मोशन में है, जिससे कारण वो ज्यादा डिस्टेंस तक जंप कर पाएगा. पूरा चीज जो है दैट डिपेंड्स ऑन इंपैक्ट ऑफ फोर्स. इंपैक्ट ऑफ फोर्स एट द टाइम वो जिस वक्त वो जंप कर रहा है उस वक्त उसकी इंपैक्ट ऑफ फोर्स कितनी है. नाउ when the athlete jumps and leaves the ground, his body tends to continue to move with the same velocity that he had at the instant he left the ground. जब वो ग्राउंड को छोड़ता है while jumping, when as well as when he is leaving the ground, उस वक्त उसकी वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी कितनी है. सो अगर वो रन अप लेते आता है तो फिर उसकी पूरे बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाएगा, और अगर वो एक ही जगह खड़े होकर अगर जंप करता है एज ए रिजल्ट उसकी बॉडी की वेलोसिटी कम होने के कारण कम डिस्टेंस कवर कर पाता है. सो द लेंथ ऑफ द जंप विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द एथलीट एट द इंस्टेंट ही जंप्स. जिस वक्त वो जंप कर रहा है उस वक्त उसकी बॉडी की वेलोसिटी कितनी है इस पर डिपेंड करता है. मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब कोई बॉडी व्हेनेवर एन एथलीट अगर लॉन्ग जंप में रन अप लेके आता है तो ऐसे केसेस में उसकी पूरी बॉडी इज इन इनर्शिया ऑफ मोशन. पूरी बॉडी जो है इनर्शिया ऑफ मोशन में होने के कारण उसकी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है, जिससे कारण वो ज्यादा डिस्टेंस तक जंप कर पाएगा. और अगर वो बिना रन अप लिए जंप करता है तो पूरी बॉडी की वेलोसिटी नहीं होने के कारण वो कम डिस्टेंस तक ही जंप कर पाएगा. तो पूरी कितनी डिस्टेंस, पूरी बात इस पर निर्भर करता है कि कितनी डिस्टेंस वो
जंप करेगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन द इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट ही लेफ्ट द ग्राउंड, एट द इंस्टेंट ही लेफ्ट, जिस वक्त वो ग्राउंड को छोड़ रहा है उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। थैंक यू।